टू करंट क्लासेस। आज है 20 नवंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है कब? तो यह मनाया गया है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया है। उन पुरुषों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो परिवार, समाज और रिश्तों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो हाल ही में कौन सा देश भारत को यह 57 जेट देने को तैयार हुआ? तो कौन सा देश देने को तैयार हुआ है? तो यह हुआ है रूस। रूस जो है Su-57 स्टील फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रॉकस्टार के सीईओ सरगेई केमेजोव ने कहा कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफ़र करेंगे। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। रूस कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 6 जून रशिया भाषा दिवस मनाया जाता है। 12 जून रूस दिवस और 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशक्त मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा संचालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। रूस और के बीच इंदिरा 2025 अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में अभ्यास में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपट के लिए रूस रवाना हुआ। हाल ही में कौन 64वें भारतीय एयरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो तो कहाँ की जाएगा? तो इसकी मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो इसकी मेजबानी होगी कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ? एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के 64वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? उन्होंने किया कहाँ? कोयम्बटूर में किया। कहाँ किया है? कोयम्बटूर में किया है। हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो किस राज्य के पन्ना जिले के जीआई टैग प्रदान किया गया? तो पन्ना जिला है कहाँ? पन्ना जिला है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, तो ये रहा है मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है गंगूबाई सी पटेल। चना सोयाबीन लहसुन चना सोयाबीन लहसुन अरहर तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। हीरा मैग्नीज तांबा डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। और माछ मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नाट्य रूप है, वहाँ जो प्रसिद्ध है। 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के थार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। हाल ही में किसने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसने किया? यह किया है वेणु श्रीनिवासन ने। श्रीवास्तव ने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 18 नवंबर 2025 को कोलकाता में आयोजित 33वें CII एक्सीलेंट समिट में दिया गया, जिसमें 1000 से अधिक उद्योग और गुणवत्ता विशेषज्ञ उपस्थित थे। तो अगला है, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को दिया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पार्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण को प्रदान किया गया। श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। डेविड स्लेजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी
रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? इसमें रहा लुंड यूनिवर्सिटी। लुंड विश्वविद्यालय पहले नंबर पर रहा। दूसरे पर रहा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन। तो ये तीनों पहले, दूसरे, तीसरे पर रही हैं। तो हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने सुनिश्चित करने का निर्देश दिया? तो किस राज्य ने किया है? तो यह किया किसने? झारखंड ने। किसने किया है? यह किया है झारखंड ने। किसने? अब झारखंड, तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है? रांची। सीएम हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष गंगवार। तो झारखंड में उधवा झील को देश का रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। झारखंड में गुटखा और पान मसालों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? इसका प्रारंभ किया गया कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है नैब सोनी। गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट से उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान प्रणाली कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। अगला है, हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? यह किया गया टॉम क्रूज को। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक चलने वाले सितारों में से एक टॉम क्रूज को 2025 के गवर्नर्स ऑर्डर ऑफ मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह 63 साल की उम्र में इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? तो इसका शुरुआत कहाँ हुआ? यह हुआ बिहार। तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम नीतीश कुमार। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य बिहार। मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट आंग है। और लीची और मखाना उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? यह है बिहार का। और वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण जिले का इकलौता नेशनल पार्क है जो बिहार में स्थित है। बिहार की गूगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरण किए। न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया कीर्ति सुरेश को। तो कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्ने को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नवैस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अंकाथी राजू को डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में कौन ग्लोब बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? भारत। तो भारत नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स 2026 की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील में IBCA मंत्रिपरिषद की बैठक में की है। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हुई। कितनी? 80.9% हुई है।
भारत में कुल रामसल स्थल की संख्या 94 हो गई है, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगा झील तीनों को जोड़कर 94 हो गया है। 18वां विश्व समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां कहाँ है? चाइना में। और 17वां कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पर रहा, और जिसमें पहले स्थान पर रहा कौन? नॉर्वे। तो भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोसो विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राज़ील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के एआई ट्विटर का वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने जो 30 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।